बिहार की राजनीतिक रणभूमि में एक और बड़े नाम ने छलांग लगाया है और इस बार वो नाम है उसामा जो कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं और उनकी पत्नी जो है हिना साहब, वो लगातार चुनाव लड़ती रही हैं लोकसभा का, लेकिन उन्हें सफलता भी हाथ नहीं मिली है। उनके बेटे उसामा साहब जो हैं वो अब रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हरिशंकर यादव जो वहाँ के सिटिंग विधायक हैं, राजद के विधायक हैं, उन्होंने कल वहाँ पे सिवान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें अवध बिहारी चौधरी भी थे। अवध बिहारी चौधरी राजद के बहुत बड़े नेता हैं, पूर्व ये अध्यक्ष भी हैं विधानसभा के, वो भी वहाँ मंच पे मौजूद थे और उन दोनों ने मिलकर ये घोषणा की कि जो पार्टी के अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, ये दोनों चाहते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो कि एक समय के बाहुबली नेता हैं, उनके बेटे उसामा साहब जो हैं वो चुनाव लड़े रघुनाथपुर से। और उसके बाद सबके सामने, अपने कार्यकर्ताओं के सामने, उन्होंने मंच पे उसामा को पगड़ी पहनाई और कहा कि हम अपनी पगड़ी इन्हें सौंपते हैं और अब जो जितना प्यार और समर्थन आप लोगों ने मुझे दिया है वो प्यार समर्थन अब उसामा को दीजिएगा। उसामा ने भी फिर जनता से बातचीत की और लगातार उनकी सेवा करने का वादा किया। देखिए, कुल मिला के जो ये पूरा क्षेत्र है, सारण का जो क्षेत्र है जिसमें सिवान, गोपालगंज और छपरा का जो जिले आते हैं, इस सारे ज़िलों में मोहम्मद शहाबुद्दीन का अपने समय में खासा दबदबा था। बहुत बड़े बाहुबली माने जाते थे, उनके ऊपर कई तरह के आपराधिक मामले भी दर्ज हुए और ऐसा माना जाता था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के मर्जी के बिना इन 3 जिलों में, खासकर इस पूरे इलाके में जो सारण का इलाका था, वहाँ पे कोई चुनाव नहीं जीत सकता। तो इस बार जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन के बाद उनकी जो राजनीतिक सत्ता है उसे संभालने के लिए उनकी पत्नी हिना साहब ने लगातार कोशिश की, लेकिन उन्हें लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि राजद में एक बार वो गई थी और राजद ने उनको समर्थन देने की भी बात की थी, लेकिन उसके बाद अंतिम समय में वो मुमकिन नहीं हो पाया और हिना साहब लगातार जो है वहाँ से 2 चुनाव हार गई हैं। उनके बेटे वो राजनीतिक रूप से सक्रिय तो रहते थे, लेकिन अभी तक किसी तरह की आधिकारिक उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं की थी या चुनाव के रणक्षेत्र में नहीं कूदे थे। वो जो है अब कूद रहे हैं, उसामा जो है वो अब मैदान में कूद रहे हैं। इसकी आधिकारिक घोषणा तो जब प्रत्याशियों की घोषणा होगी राजद की तब पता चलेगा। लेकिन जो कल कार्यक्रम हुआ सिवान में, जिस तरीके से सार्वजनिक मंच पर जो सिटिंग एमएलए है उन्होंने उन्हें पगड़ी पहनाई और पगड़ी पहना के घोषणा कर दी कि अब एक तरह से राजनीतिक उद्धारकारी हमारे यही होंगे और ये रघुनाथपुर से जो है अब अगला जो सेवा का मौका आप लोग को देना है वो उसामा को देना है, ना कि मैं रहूँगा आप लोगों की सेवा में। तो एक आप समझिए कि एक बिहार में राजनीति के पूर्व में बड़े चेहरे जो थे मोहम्मद शहाबुद्दीन, उनके बेटे का राजनीति में आगाज़ हो गया है, उनकी शुरुआत हो गई है और अब से 1-1.5 महीने के बाद जब आधिकारिक रूप से घोषणा होगी प्रत्याशियों की, तब उनके नाम की घोषणा होगी। लेकिन अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो मोहम्मद शहाबुद्दीन की जो सल्तनत है, राजनीतिक सल्तनत की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसको उनके बेटे उसामा जो है वो कितनी बखूबी संभाल पाते हैं और उसमें अपने पिता के नाम में कुछ इजाफा करते हैं या कि फिर लोगों की उम्मीद पर खरे नहीं उतरते हैं। तो ये उनको मौका मिलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कुल मिला के इतना है कि उनके मैदान में उतरने से वो जो पूरा क्षेत्र है, मतलब खासकर जो रघुनाथपुर क्षेत्र है, वो तो हॉट सीट बन ही जाएगा और वो जो पूरा क्षेत्र है उस पर भी खासा प्रभाव पड़ेगा। पटना से प्रभाकर कुमार, NDTV के लिए।